तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे प्रश्न है कि 1929 यानी 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में बतावे। संक्षेप में मतलब शॉर्ट में बताना है। किसके कारणों को? आर्थिक संकट के कारणों को। इसका मतलब ये हुआ कि 1929 ईस्वी में पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया था। तो इस आर्थिक संकट के आने के क्या कारण थे, क्या रीज़न था, क्या वजह था, इसको हमें उत्तर में बताना है। जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं कि आर्थिक का मतलब क्या होता है। आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ का मतलब होता है रुपया, पैसा, पूंजी को अर्थ बोलेंगे। और संकट का मतलब होता है मुसीबत या दुख। तो आर्थिक संकट मतलब अर्थ का संकट, अर्थ का मुसीबत यानी रुपये पैसे का मुसीबत। यानी जब लोगों के पास रुपये की कमी होगा, जब लोगों के पास रुपये की कमी होगा, गरीबी बढ़ने लगेगा, बेरोजगारी बढ़ने लगेगा, तो इसी को बोलते हैं आर्थिक संकट। और ये आया था 1929 ईस्वी में, पूरे विश्व में आया था। तो इसके आने के कारण को आइए उत्तर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। यानी 1929 ईस्वी में जो आर्थिक संकट आया था, इस आर्थिक संकट के आने के निम्नलिखित कारण थे जो नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला कारण है कि कृषि के क्षेत्र में, यानी कृषि मतलब खेती के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से वस्तुओं के कीमत में कमी आई। देखिए, कृषि के क्षेत्र में जब अत्यधिक उत्पादन हुआ, खूब उत्पादन हुआ, खूब गेहूं चावल का उत्पादन हुआ, तो इसको खरीदने वाला भी होना चाहिए ना। तो इतना उत्पादन हुआ कि वस्तुओं को खरीदने वाला बहुत कम बच गए। जब वस्तु को जब कोई नहीं खरीदेगा तो उसका कीमत क्या होता है, गिर जाता है, उसमें कमी आती है, जिससे किसानों को क्या लगा, घाटा लगा, नुकसान हुआ। और किसान जो है गरीब और भी गरीब होते गए और बेरोजगारी में भी वृद्धि हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, गरीबी और बेरोजगारी से वस्तुओं को खरीदने वाले नहीं रहे, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया धीमी हो गई। अब इसको समझिए। जब लोगों में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ा, बेरोजगारी का मतलब लोगों को काम नहीं मिलना ही, काम धंधा नहीं मिलना ही क्या है, बेरोजगारी है। तो जब बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी तो लोगों के पास रुपया नहीं रहा। यानी गरीब और बेरोजगार आदमी के पास रुपया होगा, नहीं होगा। जब रुपया नहीं होगा तो ये वस्तुओं को खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे ना। ये वस्तु को बेरोजगार और गरीबी जो बढ़ने से वस्तुओं को लोग नहीं खरीदेंगे। जब वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे तो वस्तुओं को जो उत्पादन करता है, बनाने का जो प्रक्रिया होता है, वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। जब उत्पादन स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, तो उत्पादन में लगे जो किसान है, जो फैक्ट्री है, वो उत्पादन कम करेगा, जिससे उसको घाटा होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, अमेरिका द्वारा कर्ज यानी लोन देना बंद कर दिया। जब अमेरिका ने कर्ज देना बंद किया तो क्या होता है, देखिए, जिससे कर्ज पर आश्रित देशों के लिए, जिससे ये अमेरिका के कर्ज पर जो आश्रित देश था, इस कर्ज पर जो डिपेंडेंट देश था, देश के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, मुसीबत की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे भी आर्थिक संकट जो है सामने आया और आर्थिक संकट देखने को मिला। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।